बच्चों में स्टिमिंग बिहेवियर्स। अगर आपके बच्चे में स्टिमिंग बिहेवियर्स हैं, चाहे मैं विजुअल की बात करूँ, प्रोप्रोसेप्टिव, वेस्टिबुलर, टैक्टाइल या फिर ओल्फैक्टरी इश्यूज़, इन इश्यूज़ के चलते बच्चों में स्टिमिंग बिहेवियर्स आ सकते हैं जो कि बच्चों की लर्निंग को अफेक्ट कर सकते हैं। बच्चों की आदत बने उससे पहले ज़रूरी है बच्चों को वो ज़रूरी इनपुट देना ताकि बच्चों में इन सेंसिटिव बिहेवियर्स को कम किया जा सके और उनकी लर्निंग को इम्प्रूव किया जाए। घर पर किस तरह से हम बच्चों के इन इश्यूज़ पर काम कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं इन इश्यूज़ को, आज इसी विषय में मेरा वीडियो है। हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स के बारे में। SPD सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स अक्सर उन बच्चों को होते हैं जिन्हें कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ऑटिज़म, ADHD या अदर कोई भी डिसऑर्डर है बच्चे को, तो चांसेस होते हैं बच्चों में सेंसरी इश्यूज़ होने के। फिर बच्चों में सिर्फ सेंसरी इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसे हम सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। इसमें बच्चों को सेंसरी इश्यूज़ के चलते बच्चों की लर्निंग काफ़ी मुश्किल हो सकती है। सेंसरी इश्यूज़ क्या है और उनका सोल्यूशन घर पर कैसे करना है, आज इसी विषय में मेरा वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो समझ पाएंगे बच्चे को कोई भी सेंसरी इशू है उसे घर पर किस तरह से हमें ट्रीट करना है। सबसे पहले मैं बात करूँगी टैक्टाइल सेंस की। टैक्टाइल सेंस हमारी छूने की सेंस होती है जिसके रिसेप्टर्स हमारी सारी बॉडी में होते हैं। हम चीज़ को छू कर बता सकते हैं, ठंडी है, गर्म है, वाइब्रेशन का पता होना, पेन का पता होना, किसी भी टेक्सचर को अनुभव करना। इसमें कि बच्चों को अक्सर डिफ़िकल्टीज होती हैं, बच्चे प्रोसेस नहीं कर पाते हैं इन्फॉर्मेशन को, इस वजह से उनमें टैक्टाइल इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चों के कुछ ऐसे सिम्टम्स रहते हैं जो हमें देखने की ज़रूरत होती है। अगर आपका बच्चा ओवर सेंसिटिव टिकलिश होते हैं, उन्हें गुदगुदी करो तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, टिप टॉस पर चलते हैं, नंगे पाँव चलना पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा उन्हें ब्रशिंग से, हेयर कटिंग से, कपड़े पहनने से, उनके टैग से उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ी सी चोट को बहुत ज़्यादा अनुभव जिसे हम कहते हैं वो करना। बच्चों में जिन बच्चों को ओवर सेंसिटिविटी होती है या मैं कहूँ कि ओवर रिस्पॉन्सिव होते हैं जो बच्चे, उनके लिए हमें करने की ज़रूरत ये रहती है कि हम बच्चों को, अगर खाने में भी बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, पिकी ईटर होते हैं जिन बच्चों को टैक्टाइल डिफेंसिवनेस होती है, ऐसे बच्चों को डीप प्रेशर की एक्टिविटीज़ दी जा सकती हैं। उन्हें आप उनकी बॉडी पर दिन में 2 बार आप डीप प्रेशर दीजिए, चाहे आप उसे पिलो स्क्विश कीजिए या फिर आप उसे थेरेपी बॉल के साथ में भी प्रेशर दे सकते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको किस तरह से थेरेपी बॉल के साथ में बच्चे को प्रेशर देना है, टोस से स्टार्ट करते हुए ऊपर लेकर जाना है और डीप प्रेशर देना है। दूसरी जो चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है वो है वेलबर्गर का थेरा ब्रश। बच्चों को ये चीज़ बहुत हेल्प करती है जब आप उसको ब्रशिंग करते हैं। ब्रशिंग ना सिर्फ सेंसिटिविटी को कम करती है बल्कि यह बच्चों को, हाइपर बच्चों को शांत भी करती है। इसके अलावा वाइब्रेशन बच्चों को हेल्प करता है। वाइब्रेशन बिल्कुल ही थोड़ा हम रखेंगे कि बच्चा थोड़ी स्पीड का रखेंगे क्योंकि बच्चों को जिनको डिफेंसिवनेस होती है वो बच्चे इसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए पहले कि अगर हम हाथ से उसे मसाज से, वाइब्रेशन के साथ, जैसे वाइब्रेटिंग मसाज देना बच्चे को वैसे ही दे सकते हैं। उसके फेस पर खाने से पहले अगर बच्चे को आप देते हैं उससे भी बच्चों में ये जो टैक्टाइल सेंसिटिविटी है कम होती है, बच्चे खाना शुरू कर देते हैं। या फिर अगर आप कपड़े पहनने में बच्चों को प्रॉब्लम है तो आप कोई अलग टेक्सचर जिससे उसे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है उस टेक्सचर को आप रब कीजिए उसकी बॉडी पर। आप बॉडी पर जब अलग अलग टेक्सचर्स बच्चे के रब करते हैं तो उससे बच्चों में सेंसिटिविटी कम होती है। डीसैनिटाइज करना उनकी बॉडी को ज़रूरी है। जब आप उसे ब्रशिंग करने वाले हैं उसके, तो आप एक मसाज उसके इंटरनल माउथ की या बाहर से माउथ की ज़रूर कीजिए ताकि बच्चे के लिए ब्रशिंग इतनी मुश्किल ना हो। अवॉइड कीजिएगा टच को बच्चे के साथ, कि बच्चे को आप टच ना करें क्योंकि जब बच्चे को आप टच करते हैं तो उसे बच्चों का रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है जो बच्चे टैक्टाइल डिफेंसिव होते हैं। डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ना देकर, अगर आप उसे कोई फीली बैग में देकर एक्टिविटी करवा रहे हैं, चीज़ को टच करके बोलने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों का जो परसेप्शन है उस पर काम करना कि बच्चे चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट कर पाएँ, बच्चे चीज़ों को छूना चाहें। अगर ग्लू पेंटिंग आपका बच्चा ग्लू को हाथ नहीं लगाता है या पेंट नहीं करना चाहता है तो हम स्टार्टिंग में उसे ग्लव्स दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा टैक्टाइल डिफेंसिव है तो कुछ बच्चे क्ले को या स्लाइम को छूना नहीं चाहते हैं। मैंने प्लास्टिक शीट बिछाई है, उसके ऊपर बच्चा उसको क्ले को रोल कर रहा है, इससे उसे टच एंड बर्न नहीं हो रहा। टच को एक्सपीरियंस करने के बाद कुछ बच्चे डिस्ट्रेस हो जाते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप बच्चों को देते हैं तो बच्चे इसे करना चाहते हैं। या फिर इनकी कटिंग लगाकर आप एक टच बुक बना सकते हैं और बच्चे को वो छूने के लिए दीजिए। तो हमें कोशिश करनी है कि हम बच्चे को पहले डीप सैनिटाइज करें, उसको आराम से धीरे धीरे करके हम टच के साथ में उसको टच इंट्रोड्यूस करें। एकदम से हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि बच्चा सारी चीज़ें कर लेगा। कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और उससे बच्चों में बिहेवियर इश्यूज आ सकते हैं। अब कुछ बच्चे टैक्टाइल इनपुट लेने की कोशिश करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि अंडर रिस्पॉन्सिव, या कहूँगी कि मैं अंडर सेंसिटिव। वो बच्चे लगातार चीज़ों को, लोगों को छूने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ में हाथ लगाना, मैसी खाना,
सब्जी में हाथ डाल देना, अलग अलग तरह के फ्लेवर्स को खाना पसंद करते हैं। पेन टॉलरेंस बहुत ज़्यादा उनमें होता है कि बच्चों को कितनी भी पेन हो, खून आ रहा है लेकिन ब्लड आ रहा है लेकिन उन्हें इस चीज़ का एहसास तक नहीं होता है। बहुत रफली बिहेव करते हैं। अगर स्कूल की भी मैं बात करूँ तो बहुत उनका जो पर्सनल स्पेस जिसे हम कहते हैं वो जानकारी कम रहती है। दूसरों के बीच में वो बम्पिंग करते हैं उस टच को अनुभव करने के लिए जो उनकी बॉडी मांगती है, लेकिन वो उन्हें मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से वो इस तरह के बिहेवियर्स करते हैं। टैक्टाइल को सीक आउट करने के लिए बच्चों के बिहेवियर्स कई बार बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। इसके अलावा कोई उन्हें टच कर रहा है, उन्हें उस टच का फील नहीं हो रहा है। तो फेस गंदा है, यहाँ पर मुंह पर खाना लग गया है, लिप्स पर लगा है खाना, मुंह पर लगा है, या नोज़ रनिंग हो रहा है, उन्हें इस चीज़ का भी अनुभव नहीं होता है। जिन बच्चों को टैक्टाइल सीकिंग बिहेवियर्स होते हैं उनमें अक्सर सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स देखे जा सकते हैं, जैसे खुद बाइट करना, खुद को बाइट करना, खुद को पिंच करना या दूसरों को पिंच करना, या फिर हेड बैंगिंग करना। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे में हम बच्चों को वो टैक्टाइल इनपुट दें जिससे कि बच्चे शांत हों। बच्चों को पहले तो आप कामिंग इनपुट देने की कोशिश कीजिए, ताकि बच्चा जो अगर हाइपर है आपका तो उसे वाटर बीड्स का टच, क्ले का टच, उसे अलग अलग स्लाइम दीजिए, ताकि बच्चे पानी दीजिए, उसमें बच्चे जो है सोपी वाटर देना, उसमें टॉयज छुपाना, उसे निकालने के लिए बोला। क्ले का टच बच्चों को, हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए बहुत ही कामिंग और सूदिंग होता है। इसके साथ ही बच्चों को टैक्टाइल रोलर देना, स्पेशली अगर बच्चे को टैक्टाइल नीड्स हैं, बच्चे को प्रेशर देने के साथ साथ आप उन्हें टैक्टाइल इनपुट दे रहे हैं। उनके लिए अलग अलग सेंसरी बॉक्स बना, फिजिट टॉयज़ को यूज़ करना, अलग अलग बलून्स को जिसमें आप अलग अलग चीज़ें आप भर रहे हैं और बच्चे को फील करने के लिए दे रहे हैं, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। हैवी वर्क एक्टिविटीज़ करवाना, जिसे हम कहते हैं कि प्रोप्रोसेप्टिव इनपुट देना, भी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है जिन बच्चों को टैक्टाइल सीकिंग बिहेवियर होते हैं। हैवी वर्क एक्टिविटीज़ में आप बच्चों को एनिमल वॉक्स दे सकते हैं कि जब आप बच्चे को हैवी वर्क एक्टिविटीज़ करवाते हैं उससे भी बच्चों में ये जो चीज़ें हैं, ये बिहेवियर्स बच्चों में कम होने लगते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा मिस्ट्री बॉक्स बनाना, उनमें चीज़ें छुपाना और बच्चे को टच करने के लिए बोलना कि इसमें क्या है। आप फीली बॉक्स जैसी एक्टिविटीज़ बच्चों को दे सकते हैं। सॉक में आप कोई चीज़ छुपाइए, बच्चे से पूछिए क्या है, कि उन्हें वो इनपुट दे सकें जो उनके लिए ज़रूरी है। दूसरी सेंस हमारी होती है प्रोप्रोसेप्टिव सेंस। प्रोप्रोसेप्टिव सेंस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि बच्चों में बहुत ज़्यादा सीकिंग बिहेवियर्स होते हैं। बच्चे इधर उधर दौड़ते रहते हैं, बैठते नहीं हैं, सिटिंग स्टिल नहीं देते हैं, जैसे वो शांत नहीं होते हैं, रेस्टलेसनेस सी उनमें रहती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे बिहेवियर्स को हम कहते हैं कि इन बच्चों को प्रोप्रोसेप्टिव सीकिंग बिहेवियर्स हैं। बच्चे लगातार प्रेशर लेने की कोशिश करते हैं, कोई भी डीप प्रेशर की एक्टिविटीज़ वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है बच्चों को डेली मसाज दें। दिन में कम से कम 2 बार आप 10 से 15 मिनट बच्चे को मसाज ज़रूर दीजिए। किसी भी फ्रेगरेंट लोशन के साथ आप दे सकते हैं जिसमें भी आपका बच्चा कंफर्टेबल है। आप कोई ऑयल भी चूज़ कर सकते हैं। मसाज ऊपर से नीचे डीप स्ट्रोक्स में दीजिए, जिस तरह से मैं दे रही हूँ। ऊपर ही आप बच्चे को पिलो लीजिए, उसके ऊपर बच्चे को लिटाइए। पिलो नीचे आपने बिछा रखे हैं, उसके ऊपर बच्चे को लिटाइए, उसके ऊपर आप पिलो सैंडविच बना रहे हैं। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। उसे स्क्विश कीजिए, इस हिसाब से कीजिए जितना आपके बच्चे की एज है और जितने प्रेशर के साथ वो कंफर्टेबल है। इसके अलावा टग ऑफ वार या फिर स्ट्रेस बॉल को यूज़ करना भी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के साथ में जिन्हें प्रोप्रोसेप्टिव सीकिंग बिहेवियर्स होते हैं। बच्चों को बॉडी सॉक देना, एंकल वेट देना, ये कुछ ऐसे सेंसिटिव चीज़ें हैं। लैप पैड देना, ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बहुत अच्छा वर्क करती हैं। वेटेड वेस्ट देना। लेकिन हम इन चीज़ों को कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे करके हम इन चीज़ों को कम कर दें। जैसे जैसे आपके बच्चे में बिहेवियर्स कम होते जाते हैं, आप इन चीज़ों को कम करना शुरू करेंगे ताकि बच्चा आप इंडिपेंडेंट हो पाएँ, क्योंकि इन चीज़ों की बच्चों को आदत हो जाती है, फिर बच्चे इनके बिना रहते नहीं हैं। वेटेड ब्लैंकेट की भी मैं बात करूँ तो बच्चों को काम डाउन करने में बहुत हेल्प करता है, स्पेशली जिन बच्चों को स्लीप को लेकर इश्यूज़ हैं। आप उन्हें सोने से पहले अगर आधा घंटा पहले आप उसे वेटेड ब्लैंकेट देते हैं तो बच्चे बड़ी आराम से सो सकते हैं। इसके अलावा उन्हें जंपिंग जैक करवाना, उन्हें एक्सरसाइजेस करवाना, उन्हें योगा करवाना बहुत ही यूज़फुल है। योगा बहुत ही अच्छी थेरेपी मानी गई है ADHD बच्चों के लिए। बच्चों को स्ट्रेचिंग देने के साथ साथ उन्हें फोकस रहने में भी हेल्प करती है। बच्चों को डीप प्रेशर की एक्टिविटीज़, चाहे आपका बच्चा सीकिंग बिहेवियर्स है उसमें, या फिर अवॉइडिंग है, या फिर बच्चा टैक्टाइल डिफेंसिव है, या बच्चे को टैक्टाइल नीड है, हाइपर है, इन सब में डीप प्रेशर एक्टिविटीज़ और मसाज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अगर आप बच्चे में कोई भी ऐसा सिम्टम देख रहे हैं तो ये 2 चीज़ें आप दिन में 2 बार ज़रूर कीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। बच्चे को प्रेशर देना, डीप प्रेशर देना और उसे
डीप मसाज देना। इसके अलावा मैं बात करूँ वेस्टिबुलर सेंस की, तो वेस्टिबुलर सीकिंग जिन बच्चों को बिहेवियर्स होते हैं वो भी काफ़ी हाइपर होते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं, फिजिट करते रहते हैं, एक जगह सिटिंग प्रॉपर नहीं देते हैं। ऐसे में ज़रूरत होती है बच्चों को लैप पैड दे सकते हैं, बच्चों को थेरेपी बॉल के ऊपर बिठाना ताकि बच्चों को वो मूवमेंट मिलती रहे, एक्सरसाइज करवाना, प्लेग्राउंड की एक्टिविटीज़ देना, टेम्पोलिन पर जंप करवाना या फिर स्पिनिंग एक्सरसाइजेस करवाना। या फिर हम बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ काम से पहले दे सकते हैं कि बच्चे आराम से बैठे रहें। ऐसे बच्चों में एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, उन्हें एनर्जी बर्निंग एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं। रिदमिक मूवमेंट बच्चों को देनी जिससे कि बच्चों का ब्रेन ऑर्गेनाइज हो, शांत हो। 1 2 3 4 शाबाश। इसके अलावा जिन बच्चों को वेस्टिबुलर जो अवॉइडिंग बिहेवियर्स होते हैं, मूवमेंट से बच्चे वो बहुत घबराते हैं। अगर आप उन्हें पकड़ रहे हैं तो बच्चे डर जाते हैं, अगर आप उन्हें ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं उससे भी बच्चे डर जाते हैं, अगर आप उन्हें स्लाइड स्विंग पर बच्चे जाना नहीं चाहते हैं, प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स नहीं यूज़ करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें टच, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़, कुछ इस तरह से मूवमेंट को इंट्रोड्यूस करें कि बच्चे डरे नहीं। बच्चे को स्विंग दें लेकिन अपने पूरे सुपरविजन में हमने स्विंग को पकड़ा हुआ है धीरे धीरे करके, या फिर थेरेपी बॉल पर ही बच्चे को बिठाकर उसे आगे पीछे करना बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। इसमें मैंने बच्चे को हिप से उसकी थाई से पकड़ा हुआ है ताकि बच्चा सेफ फील करे और मूवमेंट से डरे नहीं। इसके अलावा कुछ और आप ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को दे सकते हैं। स्कूटर बोर्डिंग बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है और बहुत यूज़फुल है अगर आप सही से बच्चों को ये इक्विपमेंट, सेंसरी चीज़ें देते हैं। बच्चे को स्कूटर बोर्ड पर बिठाइए और उसके पैर ज़मीन पर हों, उसे वह धीरे धीरे आगे पीछे करे, बहुत अच्छा तरीका रहता है बच्चों को मूवमेंट इंट्रोड्यूस करने का। नेक्स्ट सेंस जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ वो है ऑडिटरी सेंस। ऑडिटरी सेंस का मतलब है कि कुछ बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ऑडिटरी, हमारे जो रिसेप्टर, हमारे सुनने की जो क्षमता है उस पर जो है हमारी सेंस ये निर्भर होती है। अगर हमारे बच्चे को ऑडिटरी सीकिंग बिहेवियर्स हैं, ऑडिटरी सीकिंग का मतलब है कि तरह तरह की आवाज़ें सुनना, उन्हें कुछ ना कुछ सुनते रहना चाहिए। अगर नहीं कुछ सुन रहा है तो वो मुँह से आवाज़ें निकालेंगे या चीज़ों को टैप करके उसकी आवाज़ को सुनेंगे। ऐसे बच्चों को हम ऑडिटरी टॉयज़ उनके साथ यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को अलग अलग उनके साथ में ऑडिटरी एक्टिविटीज़ यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को ऑडिटरी सीकिंग बिहेवियर्स होते हैं, उन्हें ऑडिटरी का एहसास ही नहीं होता है, कुछ चीज़ों को वो मिस कर जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो मिस कर जाते हैं। आप कहीं भी खिलौने को, किसी भी टॉय को छुपा दीजिए, जो ऑडिटरी टॉय है उसको छुपा दीजिए, या अलार्म लगाकर उसे छोड़ सकते हैं छुपा कर कि बच्चे को उसे ढूंढने के लिए बोलिए। इन चीज़ों से भी बच्चे का ऑडिटरी परसेप्शन इंप्रूव होता है कि आवाज़ कहाँ से आई है, बच्चा उसे ढूंढेगा। या फिर आप उसे ब्लाइंड फोल्ड करके उस आवाज़ बुलाइए कि बच्चा उस डायरेक्शन में आ रहा है। ये चीज़ें बच्चों को बहुत हेल्प करती हैं उनके ऑडिटरी परसेप्शन को इम्प्रूव करने में। ऐसी एक्टिविटी के साथ आप बच्चे के ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि उसे किस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर ध्यान देना है। दूसरा होता है कि कुछ बच्चे बिल्कुल भी शोर सुनना नहीं चाहते हैं, ऑडिटरी डिफेंसिव बिहेवियर्स होते हैं, या मैं कहूँ कि ओवर रिस्पॉन्सिव होते हैं बच्चे। वो बच्चे किसी तरह का शोर पसंद नहीं करते हैं, किसी भी तरह की हल्की सी साउंड उन्हें परेशान कर सकती है, चाहे वो वैक्यूम क्लीनर की बात करूँ, मैं मिक्सर ग्राइंडर की बात करूँ, घर में जो भी हम अप्लायंसेस यूज़ करते हैं बच्चे उसे घबराते हैं। स्पेशली क्रैकर्स की आवाज़ दिवाली के दिनों में ये चीज़ें काफ़ी मुश्किलें बढ़ जाती हैं पेरेंट्स की, जब बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाते हैं। ऐसे में ज़रूरत है बच्चे को एक शांत माहौल देने की। हो सके तो उन्हें दिवाली की रात को आप हेडफोन दे सकते हैं, वाइट नॉइस मशीन दे सकते हैं, वेटेड ब्लैंकेट दीजिए ताकि बच्चे इन शोर के साथ में कोप करना सीख पाएँ। और धीरे धीरे करके हम उसे अलग अलग तरह की म्यूज़िक सुना सकते हैं। हम उसके लिए शेकर्स बना सकते हैं, ऑडिटरी शेकर्स बनाइए। बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को ज़रूर दें। अब मैं बात करूँगी गस्टेटरी सेंस की। गस्टेटरी का मतलब होता है हमारे कुछ ऐसे बिहेवियर्स बच्चों में, स्पेशली आप गस्टेटरी का मतलब टेस्ट ही होता है। कोई भी चीज़ हम लिख करना, बच्चे लिख करते हैं चीज़ों को अलग अलग, या कोई भी चीज़ उठाकर मुँह में ले लेते हैं। ये गस्टेटरी बच्चे की आप सीकिंग बिहेवियर्स ये होते हैं बच्चों की, जो हमें नोटिस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनसेफ, डेंजरस भी हो सकता है। बच्चे कुछ भी उठाकर मुँह में ले रहे हैं। मैंने देखा है इवन कि क्रेयॉन, कील, कुछ भी बच्चे नहीं छोड़ते हैं, मुंह में लेने की कोशिश करते हैं, तो इट कुड बी वेरी डेंजरस फॉर आवर किड्स। तो हमें जो है राइट फ्रॉम द बिगनिंग इस चीज़ को देखना है। अगर हमारा बच्चा ऐसा कुछ कर रहा है तो उसको ओरल, उसको कुछ ना कुछ, उसको खाने के लिए पहले तो आप कुछ ऐसी चीज़ें दीजिए। अलग अलग टेस्ट चाहता है बच्चा तो आप उसे अलग अलग तरह के सोर, स्वीट, हर तरह का उसे टेस्ट दीजिए। पिकल्स दीजिए, स्पाइसी चीज़ें दीजिए खाने के लिए। उसके माउथ को आप वाइब्रेशन दे सकते हैं, या फिर बच्चे को मसाज करना, आउटर मसाज करना, इंटरनल उनके माउथ एरिया पर मसाज करना वाइब्रेशन ब्रश के साथ, बहुत ही यूज़फुल होता है। बच्चों को ओरल सीकिंग बिहेवियर्स होते हैं। इसके अलावा जो बच्चे ओरल डिफेंसिव होते हैं वो चीज़ों को, खाने को मुंह से बाहर निकाल देते हैं, कोई भी चीज़ जल्दी खाते नहीं हैं, पिकी ईटर होते हैं, खाने में बहुत सिलेक्टिव होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि उन्हें खाने से पहले हम उनके माउथ की एरिया की मसाज करें ताकि बच्चे उस खाने के साथ में कंफर्टेबल हो सकें। अगर हम चाहते हैं कि हम बच्चों को वैरायटी साथ में देते रहें
ताकि बच्चे कुछ ना कुछ खाना शुरू करें। कई बार बच्चे देखकर वैसे ही खाना शुरू कर देते हैं, तो ये चीज़ें भी बच्चों को हेल्प करती हैं। जो बच्चों में ओरल जो डिफेंसिव बिहेवियर्स होते हैं उनको कम किया जा सकता है अगर आप बच्चों के साथ में ये एक्टिविटीज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंस होती है हमारी विजुअल में अक्सर बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को विजुअल जो है दो इश्यूज होते हैं। विजुअल हमारी देखने की सेंस होती है, अगर देखने में बच्चे को प्रॉब्लम है, क्योंकि परसेप्शन को लेकर प्रॉब्लम होती है, बच्चे परसीव नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, लेटर्स को मिस कर देना, बोर्ड से कॉपी करना या फिर चीज़ों को लगातार देखते रहना, मूविंग चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होना, आइज़ को लगातार ब्लिंक करते रहना, ये सब विजुअल बिहेवियर्स हैं। स्टेयर्स करते रहना, छत को स्टेयर करना या कलरफुल चीज़ों को पैटर्न्स में खो जाना, ये सब चीज़ें बच्चों की लर्निंग को अफेक्ट कर सकती हैं। अगर आपके बच्चे को कुछ जो सीकिंग बिहेवियर्स हैं, जिसे हम विजुअल सीकिंग बिहेवियर्स भी कहते हैं, और इन बच्चों में आगे चलकर इन बिहेवियर्स के साथ में स्टिमिंग आना शुरू हो जाता है। स्टिमिंग बिहेवियर्स जो बच्चों की लर्निंग में बहुत बड़ी रुकावट होती हैं, हमें उन बिहेवियर्स को आने से पहले ही इन बिहेवियर्स को कंट्रोल करना है। अगर स्पेशली आपके बच्चे को विजुअल सीकिंग बिहेवियर्स आपको लगता है कि आपका बच्चा चीज़ों में कलर्स में खुद स्टेयर करता है, तो बहुत ज़रूरी है बच्चों को विजुअल उनको देना, उन्हें कलरफुल चीज़ें दीजिए, उन्हें कलरफुल पैटर्न दीजिए, आप उनके साथ में कलरफुल चीज़ें यूज़ कीजिए, उन्हें ऐसी बॉटल्स, ऐसी चीज़ें देना, ऐसा इनपुट देना जो उनके लिए कामिंग हो। स्पेशली अगर आपका बच्चा हाइपर है तो उसे काम डाउन बॉटल्स दी जा सकती हैं, या फिर उसे ऐसे विजुअल्स दिए जा सकते हैं। आप उनके लिए एक विजुअल बुक बना सकते हैं जिसमें आप मिरर्स को, स्टार्स को, अलग अलग पैटर्न्स को पेस्ट कर सकते हैं जो आपके बच्चे को पसंद हो। इससे बच्चों की जो इनपुट है बच्चे को मिलता है, उससे बच्चों में ये बिहेवियर्स कम होने लगते हैं। और अगर बच्चे को आपको लगता है कि बच्चे को विजुअल डिफेंसिव, क्योंकि कुछ बच्चे तेज़ लाइट से घबराते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हम डिम लाइट को यूज़ कर सकते हैं। बच्चे शांत रहेंगे, कलर चेंजिंग चीज़ें दिखाना, मूविंग लाइट्स दिखाना, जो अगर आपके बच्चे को विजुअल सीकिंग बिहेवियर्स हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारी सेंस होती है वो है ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी सेंस का मतलब हमारे सूंघने की शक्ति से है, हमारी सूंघने की क्षमता से है। अगर बच्चे को और ओल्फैक्टरी सीकिंग बिहेवियर्स है कि बच्चा लगातार चीज़ों को, लोगों को स्मेल करता है, तो ये एक सोशली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर रहता है। पब्लिक में ले जाना बच्चों को मुश्किल हो सकता है। ऐसे में घर पर ही बच्चों को अलग अलग उनके साथ में स्मेल गेम खेलना, कि वो स्मेल करके बताए कि कौन सी ये स्मेल है, परसेप्शन पे आप उसके काम कर रहे हैं, सही स्मेल के बारे की, गुड स्मेल और बैड स्मेल के बारे में बताना। इसके अलावा जो चीज़ें हैं कि कुछ हम उनको सोशल बिहेवियर्स भी सिखा सकते हैं। इसके साथ साथ काम करने के साथ में जब बच्चों में अगर स्टीमिंग बिहेवियर्स आ रहे हैं तो सोशली उनको विजुअल के साथ में ये चीज़ें, उनके बिहेवियर्स पर काम करना भी ज़रूरी है कि बच्चों को समझ आए कि मुझे कौन सा बिहेवियर अप्रोप्रिएट है करना है और कौन सा नहीं करना है। अगर बच्चे को स्मेल सीकिंग के बिहेवियर्स हैं तो आप अलग अलग तरह की स्मेल बच्चे को स्मेल करने के लिए दे सकते हैं, उनके लिए ओल्फैक्टरी जार बना सकते हैं। और अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है, कुछ बच्चे डिफेंसिव होते हैं, थोड़ी सी स्मेल उन्हें बहुत ज़्यादा फील होती है और बच्चे डिस्ट्रेस हो जाते हैं, ऐसे में हम बच्चों को काम रखने के लिए हम कोई भी कोशिश करेंगे कि कोई भी स्मेल रूम में ना हो किसी भी तरह की, और स्मेल फ्री चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे स्मेल से बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो सकते हैं। और अगर यहाँ मैं बात करूँ हाइपर एक्टिव बच्चों की, तो हाइपर एक्टिव बच्चों के साथ में आप जो स्मेल यूज़ कर सकते हैं वो है लेवेंडर, रोज़, सैंडल। ये 3 स्मेल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए। लेकिन अगर आपका बच्चा अलर्टनेस कम लगती है, आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव है, तो उन बच्चों के लिए लेमन और पेपरमिंट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर बच्चों के साथ में आप इन सब ट्रीटमेंट्स को करते हैं, जो बिहेवियर्स मैंने यहाँ बताए हैं, साथ में मैंने ट्रीटमेंट्स बताए हैं, अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आपके बच्चों में ये बिहेवियर इश्यूज़ कम हो सकते हैं और बच्चों की लर्निंग बेटर हो सकती है। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा घर पर ही बच्चों में सेंस इश्यूज़ को डील करने में, उन्हें ट्रीट करने में और उनमें सेंसी बिहेवियर्स को कम करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।